हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पाइथन की सीरीज़ कर रहे थे, पढ़ रहे थे पाइथन। तो आज है पाइथन की क्लास 3, है ना। पाइथन की क्लास 3 है आज। हमने कल क्या पढ़ा था? इनपुट फंक्शन में क्या करते हैं? हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और फिर उसके जो वो इनपुट देगा उसके ऊपर हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं। ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या था? इंट हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कुछ भी हो। ठीक है। इन सब के बाद हमें ऐसे ब्रैकेट लगाना होगा, मतलब एक एक के बाद, पर मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ बड़े में। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? इनपुट। उसके बाद इनपुट के अंदर हमेशा स्ट्रिंग आती है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे यूज़र से इनपुट करवा लेंगे जो भी तुम चाहते हो। अगर एंटर उसका नाम चाहते हो, उसका मार्क्स चाहते हो, उसका फ़ोन नंबर चाहते हो, उससे 2 नंबर चाहते हो, तो यहाँ पे लिख दो एंटर योर नेम, एंटर 2 नंबर, एंटर योर मार्क्स, एंटर योर फ़ोन नंबर, एंटर योर एज, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। ओके, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रिंग्स। मैंने पहले ही बता दिया है स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत, तो कि स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, सिंगल कोट्स में लिखते हैं और ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं, है ना। बट स्ट्रिंग्स की और भी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। स्ट्रिंग क्या है? एक डाटा टाइप है, बताया था ना मैंने, प्राइमरी डाटा टाइप है। तो स्ट्रिंग क्या है? एक डाटा टाइप है जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को शो करता है। तो आज स्ट्रिंग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, स्केप सीक्वेंस और कैरेक्टर। और दूसरा क्या होता है? अरे यार, दूसरा होता है बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशंस। अब हम पहले पढ़ेंगे स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम आज। ठीक है। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर में क्या आता है? इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है नेक्स्ट लाइन, कॉन्सेप्ट होता है नेक्स्ट लाइन का, जिसको हम शो करते हैं ये उल्टे स्लैश से और एन से। इस वाले स्लैश से नहीं करते हम शो, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है? डिवाइड। ठीक है, तो स्लैश एन ऐसे शो करते हैं। और दूसरा होता है टैब, जिसको हम शो करते हैं स्लैश टी से। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमने जैसे कोई एक लाइन लिखी है, उसके बाद हम लगा दें स्लैश एन, फिर हमने दोबारा लाइन लिखी है, मतलब ये लाइन पूरी एक साथ लिख रहे हैं। जैसे यहाँ से एक लाइन लिखी, यहाँ पे स्लैश एन लगा दिया, फिर हमने और लाइन लिखी, फिर हमने स्लैश एन लगा दिया। तो पाइथन क्या करेगा? इससे पहले जो रहेगा उसको अलग लाइन में लिखेगा, इसके बाद की चीज़ नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, इसके बाद की चीज़ नेक्स्ट लाइन में लिखेगा। तो इसका नाम इसीलिए क्या है? नेक्स्ट लाइन, है ना। तो हम पढ़ते हैं पहले नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन। ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हमने लिखा हमने क्या लिखा? ए इक्वल्स टू आई लव मैथ्स। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद हमने ये वाला टैब यहीं लगाना है, लेकिन यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लगा दी हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद हमने लगाया स्लैश एन। ठीक, उसके बाद हमने लिख दिया इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग ऐसे हमने पूरा लिख दिया और यहाँ पे कोट्स बंद कर दिया, है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट करवा देंगे। हमने ए को प्रिंट करा दिया। उसके बाद तो पाइथन क्या आउटपुट देगा? तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? जो ये लिखा था हे आई लव मैथ्स, ये अलग लाइन में आएगा। इसके बाद ही हमने स्लैश लगाया था, तो उसके बाद वाली चीज़ अलग लाइन में आएगी। तो क्या आएगा? इट इज़
वेरी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, टैब। सेकंड था टैब, है ना। टैब को कैसे शो करते हैं, ऐसे और एन, मतलब टी। ठीक है, नेक्स्ट का नेक्स्ट एन से और टैब लाइन का टैब का टी से। ये क्या करता है, ये अगर हम ऐसे स्लैश टैब लगा देंगे किसी उसके बाद, सेंटेंस के बाद या किसी भी चीज़ के बाद, तो ये क्या करेगा, इतना स्पेस लेगा जितना हम 4 बार स्पेस को दबाते हैं ना, वो कीबोर्ड में बड़ा वाला स्पेस होता है, हम उसको जब दबाते हैं 4 बार, तो जितना स्पेस दबाने पे आएगा उतना ये एक बार लिखने पे आ जाएगा, स्लैश टी। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे हमने लिखा हमने लिया ए इक्वल्स टू आई लिख दिया, फिर स्लैश टी लगा दिया और फिर यहाँ पे लव लिख दिया। ठीक है, और फिर ये कोट से बंद कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, प्रिंट करवा दिया ए को, प्रिंट ए। ठीक है, अब आउटपुट क्या आएगा इसका आउटपुट आएगा आई, 4 स्पेस था ना, तो 1 2 3 4 इतना स्पेस आ जाएगा। ये ऐसे लाइन बन के नहीं आएगा, ये तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, ऐसे बन के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिख के आ जाएगा, यहाँ पे लव लिखा था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा लव। ठीक, ये होता है टैब और नेक्स्ट लाइन का। अब सेकंड क्या था, बेसिक ऑपरेशन। ठीक है ना, यही था ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं कॉनकैटिनेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है, शॉर्ट मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें तो एडिंग टू स्ट्रिंग, मतलब 2 स्ट्रिंग को जोड़ना क्या कहलाता है, कॉनकैटिनेशन। ठीक है, जैसे हमने ले लिया स्ट्रिंग 1 इक्वल्स ले लिया हमने हाई। ठीक है, स्ट्रिंग 2 इक्वल्स हमने ले लिया वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो आउटपुट क्या आएगा, हमने ऐड कर दिया स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को, तो आउटपुट क्या आएगा, क्या लिखा था हमने, हाई वर्ल्ड ना, तो हाई और यहाँ पे ऐसे ये चिपक के आएगा, मतलब बीच में गैप नहीं रहेगा, हाई और फिर यहीं पे वर्ल्ड, ऐसे। एक सेकेंड में बता दी दोबारा, हाई वर्ल्ड ऐसे लिख के आ जाएगा, इसमें कुछ भी गैप नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें गैप चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले तो कैसा आएगा आउटपुट, हाई और फिर वर्ल्ड, है ना। लेकिन अगर हमें गैप चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, प्रिंट वाले स्टेटमेंट को, प्रिंट स्ट्रिंग 1 प्लस, ऐसे कोट्स लगा देना, बीच में थोड़ा सा गैप देके। ठीक है, कोट्स लगा के उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रिंग 2, उसके बाद बंद कर देंगे। तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा हाई, थोड़ा सा गैप और यहाँ पे आ जाएगा वर्ल्ड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के अंदर ही लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन कहते हैं शॉर्ट में, और वैसे होता है लेंथ। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा लेंथ निकालना। तो क्या पढ़ेंगे हम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमें किसी का भी लेंथ निकालना हो, इसका क्या वो सिंटेक्स होता है, लेन। अगर स्ट्रिंग का निकालना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो, जिसका भी निकालना है यहाँ पे वो लिख दो, है ना। और ये क्यों यूज़ होता है, यूज़ टू फाइंड, अभी हम स्ट्रिंग में पढ़ रहे हैं तो इसलिए लिख दो यूज़ टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना। इसका क्या सिंटेक्स है, लेन, उसके बाद ऐसे पैरेंथेसिस में यहाँ पे लिख दो, जिस चीज़ का भी निकालना है, स्ट्रिंग का निकालना है तो स्ट्रिंग लिख दो, उस चीज़ को वेरिएबल में दे रखा है तो ए लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका भी तुम लेंथ निकालना चाहते हो। अब इसका एग्जांपल दिखाती हूँ, करती हूँ एग्जांपल। स्ट्रिंग हमने दे दिया, स्ट्रिंग इक्वल्स हेलो वर्ल्ड, है ना।
अब हम क्या करेंगे, प्रिंट लेंथ निकालने के लिए ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, लेंथ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, जिसका लेंथ निकालना है वो क्या है, स्ट्रिंग का। उसके बाद ऐसे दोनों ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आउटपुट आ जाएगा हमारा कि कैसे गिनता है, लेंथ निकाल रहा है, यहाँ से शुरू करेगा 0 0, उस दिन मैंने बताया था ना 0, फिर 1, फिर 2, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस वाले गैप को भी गिनेगा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9। ठीक है, एक मिनट में दूसरे पेन से लिखती हूँ इस कलर से। यहाँ पे लिखेगा 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 10। और इसमें एक चीज़ और लिख लो, इट काउंट स्पेस ऑल्सो। ये मैंने पहले भी बताया कि जो स्पेस बीच बीच में दिया होता है वो चीज़ें भी काउंट करेगा ये लेंथ फंक्शन। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, केस सेंसिटिव। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के अंदर ही इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग, अभी जो मैंने 0 1 2 3 4 लिख के बताया ना, उसी को कहते हैं इंडेक्सिंग। मतलब नंबरिंग करना। ठीक है, जैसे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो कहाँ से शुरू कर देता है, हमेशा 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर यहाँ पे R था उसके लिए 8, फिर L के लिए 9 और D के लिए 10, है ना। ये क्या करता है, इंडेक्सिंग हमें हेल्प करता है कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए। जैसे हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें R और L मिले आउटपुट में, ठीक है, या तो हम चाहते हो LO मिले या सिर्फ O मिले। ठीक है, एक्सेस मतलब वो चीज़ पाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने डाला, एग्जांपल दे रही हूँ, बता रही हूँ कि हमने लिखा है स्ट्रिंग इक्वल्स टू साक्षी लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना स्ट्रिंग को, ऐसे हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट हमें किस में से चाहिए, स्ट्रिंग में से हमें कुछ चाहिए, कोई भी एक चीज़ करेंगे, सारा ले दो, या कोई 3 चीज़, या कोई 2 चीज़, या कोई एक चीज़, वट एवर वी वांट। ठीक है, तो हमें किस में से चाहिए, स्ट्रिंग में से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रिंग, उसके बाद हमें जो चाहिए उसका इंडेक्स नंबर लिखना होता है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है ये। अब हमें जैसे चाहिए K और S दोनों, नहीं हमें चाहिए जैसे K चाहिए। ठीक है, हम एक ही चीज़ को एक्सेस करा सकते हैं। जैसे हमें K को एक्सेस कराना है तो हम क्या करेंगे, 0, S पे क्या है 0 1 2, K पे 2 है तो हम यहाँ पे डाल देंगे 2। ठीक है, अब आज जब आउटपुट के लिए हम एंटर कर देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, जो 2 पे है वो चीज़ आ जाएगी, यानी K आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग का मतलब, जैसे हम ऊपर अभी जो इंडेक्सिंग था उसमें हम सिर्फ एक चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे पूरे साक्षी में से हम सिर्फ A को ले सकते हैं, K को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्लाइसिंग। तो हमें इसलिए कि अगर हम 2 वर्ड चाहते हैं, 2 वर्ड आ जाए या कोई 3 वर्ड आ जाए या एक सिर्फ फर्स्ट को छोड़ के सारा आ जाए, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। स्लाइसिंग का मतलब पार्ट्स, एक्सेसिंग मतलब ये क्या करता है, एक्सेस करता है स्ट्रिंग के पार्ट्स को, एक वर्ड को नहीं, एक पार्ट को। 3 लेटर 4 लेटर का पार्ट्स हो सकता है ना। तो इसका जो सिंटेक्स है वो क्या होता है, यहाँ पे ये वेरिएबल का नेम जो भी तुमने ले रखा है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया, तुम A ले रहे हो तो A लिख दो, B ले रहे हो, वट एवर यू आर टेकिंग वो यहाँ पे लिख दो तुम। उसके बाद लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे लिखो जहाँ से तुम्हें चाहिए वहाँ का स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद तुम्हें जहाँ तक नंबर, मतलब जैसे तुम्हें साक्षी का A से लेके H तक चाहिए। ठीक है, तो A किस पे है, 1 पे, और H किस पे है, 0 1 2 3 4, H किस पे है, 4 पे। तो तुम क्या करोगे, एंडिंग इंडेक्स में
बता रही हूँ, एंडिंग इंडेक्स में +1 करके लिखोगे हमेशा। तो तुम्हें एच तक चाहिए तो तुम 4 नहीं, तुम्हें 5 लिखना होगा। ठीक है, कैसे, दोबारा से बताती हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, स्टार्टिंग इंडेक्स डालना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, स्टार्टिंग, आज कुछ ज़्यादा ही राइटिंग बेकार हो जा रही है, स्टार्टिंग, अरे यार, स्टार्टिंग इंडेक्स डालना है, उसके बाद ऐसे कॉलन लगाना है, उसके बाद एंडिंग इंडेक्स में +1 करके लिखना है। अब जैसे तुमने, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पे डाला हमने एग्ज़ाम्पल की, एक स्ट्रिंग बनाई हमने साक्षी नाम से। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि के और एस मिल जाए हमें, तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट, ठीक, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। प्रिंट वाली चीज़ें हमेशा पैरेंथेसिस में आती है, और स्लाइसिंग वाली स्क्वायर ब्रैकेट में, एक्सेस करने के लिए कुछ भी होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अब साक्षी का के किस पे है, सेकंड नंबर पे 0 1 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स 2। उसके बाद एस किस पे है, 3 पे, तो हम क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद आउटपुट क्या आएगा, 2 से 4 तक, यानी कि के और एस जो है वो आउटपुट आ जाएगा। ठीक, अब जो ये हमने प्रिंट के अंदर चीज़ लिखी है, इसको लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे हम लिखे स्ट्रिंग, स्टार्टिंग में एस ए के किस पे था, 2 पे था ना, तो हम 2 को लिख देंगे। और हम अगर हमें पूरी चाहिए, 2 के बाद का हमें सारा चाहिए, जैसे साक्षी का, तो मैं के बाद पूरा आई तक का चाहिए। ठीक है, तो या तो तुम काउंट करके लिख दो, गिन गिन के लिख दो, है ना, तो मैं साक्षी का पूरा चाहिए। ठीक है, के बाद से, तो तुम क्या करोगे, या तो 0 1 2 लिखो, उसके बाद गिनो, फिर 3 4 5, फिर एक प्लस करके लिखो 6। या तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अभी मैंने लेंथ फंक्शन पढ़ाया था। लेंथ फंक्शन क्या करता है कि मतलब कि जितने भी लेटर्स हैं उन सबको गिन देगा, है ना। तो यहाँ पे अगर तुम लिख दोगे लेन किसका, स्ट्रिंग का, उसके बाद इसको बंद कर दो। ठीक है, ठीक, ये पैरेंथेसिस में आएगा ना। अब क्या करो, तुम इसको बंद कर दो, तो ये क्या करेगा, 2 से गिनना चालू करेगा, जब तक स्ट्रिंग की लेंथ ख़त्म नहीं होती वहाँ तक प्रिंट करके तुम्हें दे देगा। स्ट्रिंग ख़त्म कहाँ हो रही है, आई पे, तो ये क्या करेगा, तुम्हें के से लेके आई तक प्रिंट करके दे देगा। तो आउटपुट क्या आएगा, KSHI, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और मेथड हो सकता है, तुम लिखो स्ट्रिंग, तुम्हें अगर एकदम शुरू से चाहिए, साक्षी का एस से चाहिए, ठीक है, तो तुम यहाँ पे कुछ मत लिखो इस तरफ स्टार्टिंग इंडेक्स में, और डॉट करके सीधा, या तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो सारा गिन के जो लास्ट में नंबर उसमें एक +1 करके लिख दो, या तो तुम यहाँ पे लेंथ स्ट्रिंग लिख दो, तो भी वो समझ जाएगा शुरू से लेके हमें एंड तक प्रिंट करना है। ठीक है, या फिर तुम जितना भी लिखोगी, अगर SAK चाहिए तो 0 1 2 +1 3 लिख दो यहाँ पे, तो आउटपुट आ जाएगा SAK। लेकिन ये वाला लिखोगे तो यहीं तक आएगा, लेकिन ये वाला लिखोगे तो पूरा आई तक प्रिंट होगा। तो ठीक है, उसके बाद जैसे तुमने आगे खाली छोड़ा है वैसे हम पीछे भी खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दें, अगर 2 से लिख दें और फिर यहाँ पे हम लिख दें कुछ ना लिखे और फिर बंद कर दें, तो ये क्या करेगा, स्लाइसिंग में पाइथन क्या करेगा, अपने आप समझ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट कि हमें 2 से पूरा जितने भी इंडेक्स बना दिए वहाँ तक प्रिंट करना है। तो मतलब साक्षी का आई तक प्रिंट कर देगा 2 से, यानी के से आई तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये 3-4 मेथड हो सकते हैं स्लाइसिंग करने के। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछना, रोज़ पढ़ा करो, इस पर प्रोग्राम्स करो, तब आएगा। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज़ और होती है, नेगेटिव इंडेक्स स्ट्रिंग के अंदर। अभी हम सब स्ट्रिंग का ही पढ़ रहे हैं, नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब जैसे हमने हेलो लिखा, तो नेगेटिव इंडेक्स क्या करेगा, हमेशा पीछे से काउंट करता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम -1 -2 -3 -4 -5। ये क्या एक स्पेशल फीचर है पाइथन का कि इसके अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। ठीक है, अगर हमें प्रिंट करवाना है, हमने डाल दिया कि स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो। ठीक है, हम एक्सेस करवाना चाहते हैं, जैसे हम स्लाइसिंग करके एक्सेस कर रहे थे ना, वैसे अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे
तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, ठीक है। तुम्हें चाहिए यहाँ से पूरा यहाँ तक ही समझ लो प्रिंट करवाना है, या तुम्हें यहाँ से यहाँ तक करवाना है, या तुम्हें यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से, वॉटएवर कुछ भी चाहो तुम लोग। तो हम क्या करेंगे, इधर क्या इंडेक्स था, माइनस नेगेटिव के अकॉर्डिंग देखे तो इधर क्या था -5 और एंड में क्या था 0 इधर, है ना, मतलब -1 था इधर। तो यहाँ पे हम -1 डाल के ऐसे बंद कर देंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, पूरा प्रिंट हो जाएगा हेलो, ठीक है। ये होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे दूँगी, इसमें ये अटैच कर दूँगी, ठीक है। जितना आप तक पढ़ा है उन्हीं के बेस पे होगा, तो तुम वो सारे क्वेश्चंस करना ट्राई, जो ना आए कमेंट में डाल देना कि ये नहीं समझ में आया, तो मैं इसको यहाँ क्लासरूम में समझा दूँगी। जो फर्स्ट टाइम सीख रहा है उसको पता नहीं होगा कि मतलब ये करना कहाँ है, पाइथन को हम करते कहाँ हैं, कैसे नहीं। तो तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले पाइथन डाउनलोड करना, ठीक है। जैसे ये ना मैंने पाइथन डाउनलोड कर रखा है, उसके बाद ये एक्सटेंसन है, हमने एक्सटेंसन डाउनलोड कर लिया, और ये विजुअल कोड डाउनलोड कर लेना अपने अपने मतलब सिस्टम में, ठीक। उसके बाद क्या करना, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे फ़ोल्डर, न्यू फ़ोल्डर बनाने का ऑप्शन आता है ना, ये न्यू है, फिर यहाँ पे जाके फ़ोल्डर बना लेना, ठीक है, कुछ भी नाम देके, ठीक। उसके बाद जैसे मैंने ये बना रखा है, ठीक है, फ़ोल्डर python.py से, ठीक। तो ये क्या, फिर ना ऐसे विजुअल कोड खोलना, ये खुल गया, ठीक। इसको थोड़ा शॉर्ट में करना, ऐसे खुलेगा तुम्हारा जब न्यू रहेगा, कुछ भी नहीं होगा मतलब कोई। फिर क्या करना है, इसको ऐसे क्लिक करना और ऐसे ड्रैग कर लेना यहाँ पे, तो ये तुम्हारा ये खुल जाएगा ऐसे। फिर इसमें तुम हर प्रोग्राम का नाम यहाँ पे ऐसे क्लिक करके यहाँ पे तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, और फिर लास्ट में लिखना .py, उसके बाद एंटर कर दोगे तो इस नाम से तुम्हारा नया वो फाइल खुल जाएगा, है ना। जैसे ये देखो, इस नाम से ये खुल गया फाइल। अब तुम यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक। अब क्या करो, इसको रन यहाँ से करवाते हैं, ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से करवा दो, या तो फिर होता है कंट्रोल F5 से भी रन कराते हैं, ठीक। उसके बाद तुम यहाँ पे इसको क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये आउटपुट होता है, ये इनपुट होता है, इसको कंसोल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हो गया ना। अब तुम यहाँ पे कुछ भी डालोगे, ये स्ट्रिंग है, बताया था मैंने, कोट्स में लिखते हैं स्ट्रिंग को, तो ये यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।